2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत वन एवं जंतु मंत्री केपी मलिक पहुंचे इटावा। मंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि वनों को नहीं उजड़ने दिया जाएगा। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से करें निर्वहन, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई। सैटेलाइट से देखने पर अब वनों को एरिया अब बढ़ रहा है। इटावा पहुंचे वन एवं जंतु मंत्री ने किया लायन सफारी का दौरा। पत्रकारों से बात करते हुए वन मंत्री का बयान, ये पार्टी सबके विकास और विश्वास पर काम करती है। विद्यालय हो या मदरसे, किसी के साथ कोई भेदभाव से काम नहीं किया जा रहा है। ओवैसी को कुछ न कुछ बोल के चर्चा में बने रहना, उनकी बात का कोई मतलब नहीं। वन क्षेत्र घट रहे हैं, इस पर बोलते हुए वन मंत्री ने केपी सिंह का कहना था कि अब नए तरीके से वनों को बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए प्रमुख सचिव और जनपद में एक प्रभारी मंत्री को जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें, वन क्षेत्र अब बढ़ेंगे। पत्रकारों के सवाल पर बोलते हुए वन मंत्री ने कहा कि सैटेलाइट से अब वह क्षेत्र बढ़ता हुआ दिख रहा है, पहले जरूर कम था और आप लोगों से हमें ज्यादा जानकारी मिलती है, हमें अवगत करते रहें। अधिकारी अगर लापरवाही करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। चंबल में मछलियों का शिकार होता है, ये कैसे रुकेगा? इस पर बोलते हुए वन मंत्री का कहना था कि मुझे जानकारी मिली है और मैं वहां जाऊंगा, अधिकारी से भी इस विषय पर बात करूंगा और अगर लापरवाही करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव पर हमारी पार्टी और संगठन काम कर रहा है और हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण माहौल में हम ज्यादा से ज्यादा जगह चुनाव जीते। लायन सफारी के बारे में सवाल करने पर मंत्री जी का कहना था कि इसे विश्व के मानचित्र पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इसका नाम हो और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर्यटक आए। भले ही ये सपा सरकार ने बनवाई है, लेकिन इसके साथ पक्षपात नहीं होगा, दुनिया में लोग इसे पहचाने, इसके लिए सभी उचित प्रयास किए जाएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। आप एक तरफ पेड़ लगा रहे, दूसरी तरफ कट रहे, तो फायदा क्या है? उनको कैसे रोका जाएगा? ऐसा मेरी बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी में नहीं आया। अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई स्थान हो, आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझे बताने का कष्ट करें ताकि उस पर उसके साथ साथ क्षेत्र जो सेंचुरी एरिया है वो लगातार कम हो रहा है और पुरानी जितने भी वहाँ जंगल है वो सब काटे जा रही है, लकड़ियाँ लगातार कट रही है। नहीं, मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा, अगर सब शब्द बोल देंगे वहाँ सब काटा जा रहा है, अगर कोई ऐसा कोई प्रमाण या कुछ है तो मेरे लिए आसानी होगी उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ काम करने की। सर, सैटेलाइट से आपका वन क्षेत्र, भूमि क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है और आज की तारीख में वो कम दिखाई दे रहा है, तो वो प्लेन हो गया है, तो अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण होगा? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तो सबसे बड़ा है। मैं ये भी आपकी जानकारी में देना चाहूँगा, वही आधुनिक तरीका अपनाया है हमारे विभाग ने, जिससे ये प्रमाणित हुआ है कि पहले वन क्षेत्र इतना था, अब पिछले दिनों से बढ़ा है, जिसमें आप लोगों का भी विशेष सहयोग हमारे साथ रहा है। अब पिछले दिनों हमने गोष्ठी के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सभी मीडिया बंधु से भी निवेदन किया कि आप सबसे बेहतर रास्ता आप ही हैं हमारे लिए, जिसको हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप लोगों ने भी एक अच्छा सहयोग किया, उसके लिए कल भी एक गोष्ठी हमने यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में केवल प्रेस बंधुओं को हमने बुलाया है, उनका धन्यवाद करने के लिए। और भविष्य में और आप लोग हमसे मिलते हैं, कुछ न कुछ नया बताने का काम करते हैं, जैसा कि आपने अभी पेड़ कटने और उसकी बताई। अब से हमें राह भी मिलती है, सबक भी मिलता है और ताकत भी मिलती है, इसलिए समय समय पर हम आप लोगों को बुलाते रहे। कल भी हमने आपको बुलाया लखनऊ में। मंत्री जी, कल लखनऊ में एक दुखद घटना। जानकारी तो है नहीं, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र से सीधा यहाँ आया हूँ। आपके और पेपर के माध्यम से है, अंदरूनी वजह क्या रही होगी ये मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता इस संबंध में। सर, शिकारी बहुत सक्रिय हैं, जैसे जंतु विभाग भी आपके पास है, तो जो जलीय शिकारी हैं, जो मछलियां पकड़ते हैं यहाँ पर, उनके चक्कर में कछुए पकड़े जाते हैं, जो संरक्षित प्रजातियां हैं वो भी शिकार होती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक इसमें लापरवाही तो है। आपकी तरफ से क्या निर्देश है कि उनकी भी जान बचनी चाहिए कि नहीं? कल अपने कार्यकर्ताओं से इस संबंध में बात हो रही थी, एक संस्था के पदाधिकारी भी यहाँ आए थे जो इस विषय पर काम करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ मुझे जानकारी देने का काम किया। मैं जाऊंगा, संबंधित अधिकारियों को इस पर विचार विमर्श करूँगा। निकाय चुनाव आने वाले हैं, नवंबर दिसंबर में होने हैं, किस तरह का रोड मैप आपका तैयार है? सभी यूपी में जो नगर निगम है, नगर पार्षद है, उनमें किस तरह जीत हासिल करने हैं, किस तरह किया? हमने पार्टी के संगठनात्मक जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और ये भी तैयारी शुरू की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे माहौल में अच्छी तरह से हम चुनाव जीत के सभी स्थानीय निकाय में एक और रुतबा कायम करने का काम करेंगे।
जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के सिद्धांतों पर ये पार्टी काम करती है। वो मदरसा, स्कूल या कॉलेजों में इसको नहीं बांटती, वो सब निष्पक्षता के साथ हम लोग काम करते हैं। लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं धर्म विशेष के खिलाफ ये किया जा रहा है। उनको कुछ न कुछ बोलना ही होगा। अपनी पहचान छोड़ने के लिए, अपना व्यक्तित्व तो है नहीं कि वो अपने कारनामों से कुछ पहचान छोड़ सके। आरोप लगा के शायद आपका कुछ उसे लाभ मिल सके, इसके लिए उसे कुछ बोलना ही। सर, वन विभाग आपके पास है, लगातार जो वन का क्षेत्र आज से 10 साल पहले था वो घट गया है, अब पूरा प्लेन हो गया है, जंगल से लकड़ियाँ चोरी हो रही हैं, इस ओर सरकार का कतई ध्यान नहीं है और क्षेत्रफल भी कम हो गया है। उसकी भी मैं बताना चाहूँगा। हर बार वन क्षेत्र बढ़ने का जो दौर अब नए सिरे से शुरू हुआ, पहले मुझे नहीं पता, पर अब की बार 35 करोड़ वृक्षारोपण करने का एक नया तरीका खोजा। क्या खोजा? हर जिले में एक प्रभारी मंत्री के रूप में नियुक्त हुआ। जहां समीक्षा बैठक हुई वहां संबंधित चाहे ग्राम विकास बैंक हो, वो संस्था हो या दूसरी संस्थाएं हो, सबके एसीएस यानी प्रमुख सचिव और मंत्रियों को हमने इनवाइट किया और उनको उत्साहित किया। आम आदमी को भी पौधा लगाना एक व्यक्ति का काम नहीं, हम सब का काम है और एक आने वाले भविष्य का एक अच्छा संकेत है। इसके लिए हमने एक उत्साह पैदा किया और नया काम ये किया, जहाँ भी हमने वृक्षारोपण किया उसकी किसी न किसी को एक जिम्मेदारी दी कि इसको पालना, बड़ा करना ये तेरा कर्तव्य भी है, धर्म भी है। सर, ये सवाल नहीं, सवाल ये है, लेकिन अभी भी वह पर्यटन विभाग की तरफ से इस तरह की कोई भी औपचारिकता नहीं हुई जिससे कि वह पर्यटन मानचित्र में दिखाई दे। आज बात हुई थी, मेरा पहला भी परसों भी आना हुआ था, तो मैंने एक बात कही है, हिंदुस्तान की नहीं इस दुनिया की एक सबसे अच्छी पहचान के रूप में हमारे यहाँ लायन सफारी बनी, जिसमें बच्चे का पालन पोषण, बच्चों का पैदा करने का तौर तरीका जितना बेहतर अपने इटावा सफारी में है वो दुनिया में कहीं नहीं है, वो बाकी इस हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और इतनी अच्छी सफारी के होने के बावजूद भी हम इसका उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, उतना आम लोगों तक हम इसकी पहचान नहीं बना पाए। उसके लिए मैंने आज निर्देश दिए कि एक एक्सप्रेस वे पे एक अच्छा सा बोर्ड, आपका आग्रह या आसपास के जनपदों में एक पहचान के लिए एक कुछ न कुछ ऐसे जैसे वो गोष्ठी के रूप में हो या कोई समारोह के रूप में हो, एक ऐसी ज़रूर पहचान बनावें। उससे इटावा की भी शान बढ़ेगी, हमारे इस सफारी की भी शान बढ़ेगी और हमारे आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे। इसके लिए आज मेरी बात हुई। मंत्री जी, लगातार ये माना जा रहा है कि लायन सफारी धन के अभाव से जूझ रहा है, सरकार का कतई उस पर सपोर्ट नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार इसको विपक्ष के तौर पर देख रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने बनवाया है इसको। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांतों पर हमारी पार्टी काम करती है, वो कहीं पक्षपात नहीं करती। और जानवरों के साथ तो पक्षपात करना एक इंसानियत के खिलाफ भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको, इसके लिए हम कुछ न कुछ ऐसा नया करेंगे कि जो इटावा की नहीं, इस हिंदुस्तान की एक पहचान बनकर ये सफारी उभरेगी। नहीं, आपने कहा कि प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, तो पिछले 5 साल आपकी सरकार रही, क्या कमी रही कि प्रचार प्रसार नहीं हो पाया? देखो, कभी तजर्बे पूरे नहीं होते, कभी कार्य भी पूरे नहीं होते। जो बहुत कुछ किया और जो अधूरा रह गया, मैंने यहाँ कर एक कमी महसूस करी। अब हमें इस जगह जगह पर अपना बोर्ड लगा देना चाहिए, हमें बता देना चाहिए एक सबसे अच्छी जगह हमारी ये लायन सफारी है। उसके लिए मैं नई अपना सुझाव दिया है। सर, जिस तरह से ये 1 सेंचुरी एरिया है अपना, उसको भी पर्यटन में किसी तरह स्थान मिल रहा है क्योंकि ये इटावा बड़ा